Shiva Learning is career guidance portal of India, one-stop destination for everything related to education and career decisions. Our services: career counseling, admission process, study materials, test series and exam update, RR materials, rapid revision materials. हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। तो गाइज़ हमारा जो 2 यूनिट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम 3rd यूनिट पे यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसका नाम था 7th चैप्टर, जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दोनों हमने ख़त्म कर लिया ऑलमोस्ट। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसका? सेल का। सेल के क्या क्या फंक्शन है हमारे ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में या प्लांट्स में, दोनों की हम यहाँ पे इक्वली स्टडी करने वाले हैं। तो चैप्टर का जो नाम है हमारा चैप्टर 8 है, जिसका नाम है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल ऑलमोस्ट हम सभी जानते हैं कि सेल से ही हमारी जो सारी स्ट्रक्चर, सारे ऑर्गन्स, टिश्यू, सब कुछ सेल से मिलकर ही बनी होती है। तो इसीलिए इसे नाम दिया गया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट जान लेंगे सेल की डेफिनेशन क्या है। जो हमारा है, द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। मतलब क्या है इसका? जो सेल है हमारा, जिसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, कोशिका जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग, मतलब जो भी फंडामेंटल फंक्शन होते हैं इनर या फिर आउटर, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? सेल से ही होते हैं। जो भी फंक्शन हमारे इंटरनली जो भी फंक्शन होते हैं, लाइक जो हमारा सेल्स बनता है, डिवाइड करता है, जो एक ऑर्गन्स बनाता है पर्टिकुलर, जो फंक्शन भी करता है, मतलब हमारी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसका जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होता है, वो सब कुछ क्या होता है? सेल से ही होता है। तो यहाँ पे हम ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, और आपको लिखना भी होगा। यही डेफिनेशन है, इसको एग्जैक्ट टू द पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसको आप तोड़ मरोड़ के इधर उधर करने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज यही इसका डेफिनेशन है। आप बुक्स में भी देखेंगे एनसीईआरटी में, तो उसमें भी यही है। अब क्या है हमारा? डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, सेल तो हमने समझ लिया सेल क्या होता है। अब हम यहाँ जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेड सेल देखा था, सेल की जो डिस्कवरी हुई थी, वो डेड सेल की हुई थी। वो थी कॉर्क में। कॉर्क कैम्बियम जो है, कैम्बियम एक ट्री का पार्ट होता है। ठीक है, कॉर्क एक डेड सेल होता है। ठीक है, उसकी किसने डिस्कवरी की थी? उनका नेम है रॉबर्ट हुक ने की थी। ईयर क्या है? 1635 टू 1703। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क सेल में देखा था। कॉर्क सेल में देखा था, जो कैम्बियम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये ट्री में देखा था इन्होंने, और डिस्कवरी तो हो गई थी, बट वो जो सेल थी ना, वो क्या थी? वो डेड सेल थी। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ये इस तरीके से है सेल का। ये हमारा कॉर्क सेल है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये एक डेड सेल थी, ना ये ग्रोथ कर रहा था, ना ये डिवाइड कर रहा था। ठीक है, ये ठीक इस तरह से था कॉर्क सेल। ठीक है, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। बट उसके आगे ही हमारा जो माइक्रोस्कोप है, ठीक है, माइक्रोस्कोप हम जानते हैं जिसमें 2 लेंस पाए जाते हैं। जो इनिशियल स्टेज में डिस्कवरी हुई थी माइक्रोस्कोप की, वो उतना डेवलप नहीं था। जैसे अभी के टाइम पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गया है। तो उस टाइम पे नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो हमारे लैब्स में होता है वही था। तो उससे उन्होंने किसने रियल जो मतलब लाइव सेल जिन्होंने देखा था अपने माइक्रोस्कोप से, उनका क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये सारे जो नेम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप एकदम से रिमाइंड रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि इसकी डिस्कवरी में इसका नाम डाल दिया। ठीक है, तो डेड सेल मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। डेड सेल सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, बट डेड सेल की। ठीक है, डेड सेल जिसका नाम था कॉर्क। अब नेक्स्ट हम आते हैं लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लिविंग सेल्स की, जो कि माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड फर्स्ट लिविंग सेल्स डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेल थ्योरी पे।
सेल थ्योरी, ऑब्वियसली सेल है, सेल की डिस्कवरी होगी, अब उसका एक सेल थ्योरी, एक सिद्धांत दिया जाएगा, ठीक है, कोशिका सिद्धांत जिसको हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है। कोशिका सिद्धांत में क्या था, किसने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दी थी, सेल थ्योरी दी थी, उनका नाम था स्लीडन एंड श्वान। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आप अगर नोट कर लेते तो आपको पढ़ने में ईजी रहेगा, ठीक है। जब आप रिवाइज करेंगे ना तो फटाफट नाम देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। बुक में भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है वो एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम, सेल थ्योरी में बताई थी, स्लीडन एंड श्वान ने डिस्कवरी की थी, कौन सी ईयर में, 1838 टू 39, ठीक है। श्वान एंड स्लीडन ने डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या कहा था सेल थ्योरी में कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। ये हमारा फर्स्ट सेल थ्योरी दिया गया था, स्लीडन एंड श्वान ने दिया था, ठीक है। अब हम ये सेल थ्योरी तो हो गई पास, अब सेकेंड सेल थ्योरी क्या थी, वो भी इन दोनों ने ही दिया था। क्या दिया था नेक्स्ट, अब जैसे कोई चीज़ एक आ गई उस पर क्या होता है, साइंटिफिक लेवल पे वो डिस्कवरी चलती रहती है। इन्होंने फर्स्ट तो सेल थ्योरी दे दी कि हाँ सेल लिविंग होते हैं, वो फंक्शनल एंड यूनिट ऑफ आवर बॉडी होते हैं और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेल होते हैं, वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्या दिया, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि सेल जो है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल थ्योरी इन्होंने दिया, ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा विथ डेट, ईयर कब डिस्कवरी हुई थी। अब जो हमारा लास्ट जो थ्योरी था वो साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था इस थ्योरी को, जो अभी मॉडर्न थ्योरी भी कही जाती है, वो थी हमारे डिस्कवर्ड बाय रुडोल्फ वर्चाउ, मतलब जो थ्योरी दी थी रुडोल्फ वर्चाउ ने दी थी इन ईयर 1858 में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, ऑल सेल्स आर प्रोडक्ट बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। इसको थ्योरी को एक और ज़्यादातर क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इन्होंने ये दिया था, ये पूछ सकते हैं आपसे, ये रुडोल्फ वर्चाउ ने दिया था। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब सेम वही हुआ कि जितने भी सेल्स हैं, अभी सेल डिवीज़न जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जितने भी सेल्स हैं, ये मान लीजिए एक सेल्स है जाइगोट हमारा, ठीक है, सिंगल सेल होता है पहले हमेशा जब सेल डिवाइड करता है या सेल बनना स्टार्ट होगा तो वो एक जाइगोट के फॉर्म में होता है, एन होता है, हैप्लॉइड होता है, सिंगल सेल्स होता है, ठीक है। सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना होता है। अब कोई भी ऑर्गन बन रहा है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, ये डेवलप हो चुका है, इसमें सारे सेल्स हैं, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जेनेटिक मटेरियल, ये एक डेवलप्ड सेल है, ठीक है। तो ये सेल कैसे बना, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना, मतलब पहले एक सिंगल सेल था, उसके बाद ही जब ये डिवाइड हुआ 2 में, फिर ऐसे, फिर ये डिवाइड हुआ 4 सेल्स में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मदर सेल, मतलब कि जो हमारा कोई ऑर्गन बनता है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना होता है। यही इस थ्योरी में कहा गया है, जो हमारा मॉडर्न थ्योरी भी है, मॉडर्न जो हमारा साइंस है, मॉडर्न बायोलॉजी, उसमें भी हमारा यही थ्योरी अप्लाई होता है कि ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा, मैंने समझाया तो है ही, रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा है वो है हमारा सेल कंटेन्स, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, इधर हम देख लेते हैं एक बार फिर से। हमने सेल पढ़ लिया क्या होता है, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल की खोज किसने की थी सबसे पहले, वो पढ़ लिया। लिविंग एंड नॉन लिविंग कहाँ किसमें की थी, कॉर्क में किया था जो डेड सेल था। उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखा गया लिविंग सेल्स किसने की थी, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। अब हम नेक्स्ट क्या आते हैं, सेल थ्योरी। सेल हो गया, सेल की डिस्कवरी हो गई, अब सेल थ्योरी बनेगी, ठीक है। सेल थ्योरी में इसका क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये एक सेल है, उसका क्या फंक्शन है। तो उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दिए, किन्होंने, स्लीडन एंड श्वान ने दिए। तो फर्स्ट सेल थ्योरी अगर पूछेगा आपको फर्स्ट सेल थ्योरी किसने दी, तो आपको बताना है स्लीडन एंड श्वान ने दी। सेकंड जो हमारा मॉडर्न थ्योरी जो आता है, जो अप्लाई होता है अभी के टाइम पे भी, वो क्या होता है, ओमनिस सेलुला।
ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है, मतलब जितने भी सेल्स हैं वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बने होते हैं डिवाइड करके, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं सेल कंटेंस। सेल कंटेंस क्या होता है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे सेल होते हैं, एक होता है मल्टी सेलुलर एंड एक होता है सिंगल सेलुलर। जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी सेल कंटेन करते हैं, ऐसा तो यानी उनके अंदर सेल पाया नहीं जाता है। जो प्लांट के अंदर सेल होता है उसमें भी सेल्स होते हैं। तो एक ह्यूमन में ही सेल नहीं पाया जाता, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स पाया जाता है। बट एक कैटेगराइज किया गया है कि एक सेल जो है वो सारे सेल्स में एक क्या कंटेन होता है, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल है, ये सेल के अंदर आता है। तो उसमें 3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो पाया ही जाता है किसी भी सेल के अंदर। पहला हमारा राइबोसोम, सेकेंड हमारा साइटोप्लाज्म एंड थर्ड हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। राइबोसोम किस लिए, क्योंकि सेल है उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो राइबोसोम जो है हमारा वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। प्रोटीन किस तरीके से, आप कह सकते हैं सिंथेसिस, संश्लेषण हिंदी में कहते हैं उसको, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है, बिकॉज इसमें डिफरेंट टाइप्स के आरएनएस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसी के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आप इसको नोट कर लिए होंगे आई होप, तो मैं थोड़ा इसको डस्ट कर दी हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये मैं सेल कंटेंस पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है, सेल हो गया। अब इसके अंदर जो है हमारा ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस की जो अपर लेयर पे पाया जाता है ये पार्ट, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राउंड राउंड जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये क्या है हमारा राइबोसोम है। और यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल किस लिए होगा, बिकॉज अगर सेल है तो जैसे हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमें कुछ स्टिमुलेशन आता है तो कौन, ब्रेन ही तो सारे फंक्शन करते हैं, वही तो एडवाइस देता है कि आपको इस टाइम पे ये रिएक्ट करना है, जलने पे हमें क्या करना है, हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। वो तुरंत जो एग्जैक्ट मोमेंट पे जो इंफॉर्मेशन देता है कि आपको ये अभी एक्टिविटी करनी है, उसका कौन देता है, वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह आरएनए है। अब हमें जैसे जेनेटिक में मतलब कि रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए कौन होगा कि एक से ज़्यादा सेल्स बनेंगे, उसमें कैसे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, वो आरएनए एंड डीएनए का काम होता है। तो जेनेटिक मटेरियल सेल में होगा ही होगा। अब जेनेटिक मटेरियल है तो वो अपना पोषण भी तो करेगा ना, वो कैसे करेगा, राइबोसोम करेगा, क्योंकि वही प्रोटीन बनाता है, सारे आरएनए डीएनए के प्रोटीन राइबोसोम ही बनाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सेल कंटेन्स मतलब कि एक सेल में क्या होना इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, अब सेल के अंदर जो मटेरियल है वो रहेगा कहाँ, उसको रहने के लिए भी तो प्लेस चाहिए। तो साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड मटेरियल। फ्लूइड मटेरियल इसीलिए होता है, ये एक लसलसा म्यूकस पदार्थ होता है, जिसको मतलब म्यूकस आप लसलसे के अंदर आता है ताकि वो सबको बॉन्ड करके रखे, ठीक है। साइटोप्लाज्मा का क्या काम होता है, बॉन्ड करके रखे, वो इधर उधर भागे ना, एक स्टेबिलिटी हो उसके अंदर, ठीक है। एक आप कह सकते हैं वाटरी मटेरियल होता है ये, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई, समझ में आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल, मतलब आप कह सकते हैं, हालांकि बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, 11th 12th के भी एग्जाम में पूछा जाता है, बट जनरली ये कंपटीशन लेवल का एग्जाम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, क्या नाम है। तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो एक टाइप का बैक्टीरिया है जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा लार्जेस्ट सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल क्यों कहा गया है, एक होता है मैंने आपको बताया मल्टी सेलुलर होता है, सिंगल सेलुलर होता है, ठीक है। तो सिंगल सेल मल्टी, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। अब हम आते हैं लॉन्गेस्ट सेल में, सबसे लंबा सेल कौन सा होता है लेंथ में, इन लेंथ, तो नर्व सेल जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है ना, नर्व सेल। तो ये दिस इज अ लॉन्गेस्ट सेल, कंफ्यूज मत होइएगा लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में। तो लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल होता है, हमारे बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब क्या है साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज मैंने बताया बहुत छोटा होता है, 0.3 माइक्रोन इन लेंथ में। आप समझ सकते हैं कितना छोटा होता है माइक्रोन, इसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब जो साइज ऑफ बैक्टीरिया होता है ये 3 to 5 माइक्रोन तक ही होता है, इससे बड़ा कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता है,
ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में, बैक्टीरिया का साइज आपको ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि क्या मिनिमम टू मैक्सिमम साइज होता है, तो 3 to 5 माइक्रोन होता है। अब क्या होता है, ह्यूमन आरबीसीज में जो सेल्स का डायमीटर होता है वो कितना होता है, वो होता है 7.0 मिली माइक्रोन, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रही हूँ, तो इसको आप डायमीटर है ये, ठीक है, डायमीटर इन आरबीसीज, किसका, सेल का, कितना होता है 7.0, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा रही थी उसका अभी ये थोड़ा पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर बोलिए टॉपिक होगा, वो हमारा होगा सेल के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ लिया, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आगे में पढ़ाऊँ तो आपको क्लियर हो कि हाँ आप क्या पढ़ रहे हैं। तो सेल का टाइप पढ़ेंगे। सेल का टाइप जो है वो 2 टाइप्स का ही होता है जनरली, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम वहाँ पे वो पढ़ेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ा, उसकी डिस्कवरी पढ़ी, उसमें क्या क्या पाया जाता है वो पढ़ा, सेल थ्योरी क्या होती है वो पढ़ा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इसके अंदर जो पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कल, तो फिर इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel to get latest update, like and share the video.